हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर लूसेंट का जनरल नॉलेज आपका ऑब्जेक्टिव किताब पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका एमसीक्यू बेस्ड किताब है। इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज का टॉपिक, आज हम जो आपका नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है आपका इकोनॉमिक्स एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, तो सॉरी, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट होगा। तो आज हम जो नया सब्जेक्ट, आज जो हम जिसका निश्चय प्रैक्टिस करेंगे वो आपका इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट से होगा। ठीक है, और इसमें आपको जो है टोटल लगभग 200 से 250 क्वेश्चन आपको मिलेगा। और इसका जो है आपका 5 पार्ट में वीडियो आएगा। इसका मतलब कि इसका 5 पार्ट बनेगा वीडियो का। ठीक है, एक पार्ट में आपको लगभग 50 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, उसी तरह आपका 5 वीडियो होगा। पूरे क्वेश्चन को, जितना भी इसमें 250 क्वेश्चन है, उसको एक वीडियो में कवर नहीं करेंगे। ठीक है, तो और ये आपका जो है वीडियो बन रहा है वो रिवीजन के पर्पज से बन रहा है। ठीक है, अगर आप लास्ट टाइम में, एग्जाम के लास्ट टाइम में अगर आप इस किताब को पढ़े हुए हैं तो आप रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। और इसमें हम लोग सिर्फ जो है आपका क्वेश्चन और जो भी आपका राइट ऑप्शन है, सिर्फ उसी को हम लोग पढ़ेंगे। बाकी आपका जो भी अदर्स ऑप्शन होगा उसको हम लोग यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग जब वीडियो जो है जल्दी से कवर करेंगे, ताकि आप जब एग्जाम के समय इस किताब को अगर 1-2 बार सीट प्रैक्टिस कर लिए हो, तो आप कहीं भी बैठे हो, अगर किताब आपके हाथ में नहीं है तो आप आराम से 10 मिनट में 50 क्वेश्चन को रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, तो व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर। क्वेश्चन में दूसरा है, which of the following countries was the largest emitter of CO2 in 2015। तो 2 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तो चाइना। क्वेश्चन आपका 3 है, which one of the following national park lies completely in the temperate alpine zone। तो 3 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 6 है, which of the following energy sources produces no atmospheric pollution। तो 4 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोलर एनर्जी। ठीक है, एक बात और मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि इस चैप्टर का आपको 3 तरह का आपको वीडियो मिलेगा। ठीक है, एक आपका बिना ऑप्शन, सिर्फ आपका क्वेश्चन ऑप्शन वाला, एक आपका जो है आपको चारों ऑप्शन पढ़े जाएंगे और क्वेश्चन भी पढ़े जाएंगे और उसमें एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। ठीक है, और एक हम वीडियो बनाएंगे इस चैप्टर का, जिसमें आपका क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शन भी होगा सही, और आपका उसका बाद में एक्सप्लेनेशन भी दिया जाएगा उसी वीडियो में। ठीक है, तो इस चैप्टर का हम लोग 3 तरह का वीडियो बनाएंगे। तो अभी हम लोग जो है रिवीजन पर्पज के लिए इस वीडियो को बना रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हमने स्टार्ट किया हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन आपका 5 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो आपको बताना है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन आर करेक्ट। तो 5 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वन ओनली। तो एशियाटिक लायन इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, ये आपका सही है। ठीक है, और बाकी आपका डबल हैम्ड कैमल इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली गलत है। वन हॉर्न राइनोसोरस इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया, ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 8 है, when was प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च इन इंडिया। तो 6 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1973। क्वेश्चन आपका 7 है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एंथ्रोपोजेनिक बायोम। तो 7 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्रॉपलैंड। क्वेश्चन आपका 8 है, विच ऑफ द फ्लोइंग एनिमल्स कैन लिव फॉर द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन विदाउट ड्रिंकिंग वाटर। तो 8 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कंगारू रैट। क्वेश्चन नंबर 9 है, इंडिया फर्स्ट नेशनल सेंटर फॉर मैरीन डाइवर्सिटी NCMD इज लोकेटेड इन विच सिटी। तो 9 करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, जामनगर। कुछ आपका 10 है, तक्षी गांव नेशनल पार्क इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो 10 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हंगुल और कश्मीर स्टैग। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हेन द वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे इज ऑब्जर्व्ड। तो 11 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मई 22। कुछ आपका 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन अगस्त्या माला रिजर्व। तो 12 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, निजार, पेपारा एंड सिंदुरी सिंदरनी वाइल्ड सेंचुरी एंड कालाखड़ मुंदाथुराई टाइगर रिजर्व। ठीक है, कुछ आपका 13 है, अकॉर्डिंग टू डाटा अवेलेबल एज ऑफ 2019 हाउ मेनी नेशनल पार्क आर सिचुएटेड इन इंडिया। तो 13 करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, 104। कुछ आपका 14 है, द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो 14 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रेटोस्फीयर। कुछ 15 है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP सिचुएटेड। तो 15 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नैरोबी। 16 है, वेयर इज द नेशनल सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट NCDM लोकेटेड।
तो 16 करेक्ट ऑप्शन बी न्यू दिल्ली। क्वेश्चन 17 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन आर करेक्ट। तो 17 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 4, ठीक है। तो सम स्पीसीज ऑफ टर्टल्स आर हार्बिवोरस और सम स्पीसीज ऑफ फिश आर हार्बिवोरस, सम स्पीसीज ऑफ मैरीन मैमल्स आर हार्बिवोरस एंड सम स्पीसीज ऑफ स्नेक्स आर विविपेरस। तो ये आपका चारों स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन। तो 18 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2010। क्वेश्चन नंबर 19 है कंसीडर द फॉलोइंग पेयर, तो विच ऑफ द पेयर्स गिवन एवं आर करेक्टली मैच। तो 19 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1 एंड 3 ओनली। तो ब्लू फाइंड मैसीव ये कावेरी रिवर सही है और रस्टी स्पॉटेड कैट ईस्टर्न घाट ये भी सही है। इरावदी डॉल्फिन ये आपका गलत है। कुछ आपका नेक्स्ट है which country will host the 26th UN climate change conference of the party COP26। तो 20 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यूके। क्वेश्चन नंबर 21 है इन द ईयर 2020 which one of the following tiger reserve of India was declared by UNESCO as a biosphere reserve। तो 21 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए पन्ना टाइगर रिजर्व। क्वेश्चन नंबर 21 है 22 है द हेड क्वार्टर ऑफ द ग्रीन पीस इंटरनेशनल इज लोकेटेड एट। तो 22 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए एम्स्टर्डम। क्वेश्चन आपका 23 है विच अमंग द फॉलोइंग इज द सेकेंडरी पोल्यूटेंट। तो 23 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए स्मॉग। तो 24 है हाउ टू द स्नो लियोपर्ड द हेमिस नेशनल पार्क इज लोकेटेड एट। तो 24 करेक्ट ऑप्शन नंबर डी लद्दाख। 25 नंबर क्वेश्चन है विथ अ व्यू टू हैव एनिमल प्रोटेक्शन वर्ल्ड ओवर सेवरल कंट्रीज हैव बीन ब्रॉट अंडर द कवर ऑफ sites with effect from 26 August 2019 what does E stand from in the acronym। तो 25 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए इंडेंजर्ड हो जाएगा। कुछ आपका है 26 which of the following is an international agreement between government that aims to ensure that international trade is specimens of wild animals and plant does not threaten their survival। तो 26 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए sites। तो 27 है the narrow zone of contact between the lithosphere, hydrosphere and atmosphere where natural vegetation and wildlife exist is called। तो 27 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बायोस्फीयर। तो 28 है इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनली डेवलप्ड पेमेंट इकोसिस्टम फॉर ट्रांसपोर्ट बेस्ड ऑन नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड एनसीएमसी स्टैंडर्ड वाज लॉन्च्ड इन। तो 28 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी मार्च 2019। कुछ आपका 29 है which one of the following protected areas is well known for the conservation of a subspecies of the Indian snap deer Barasingha that thrives well on hard ground and exclusively graminivorous। तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कान्हा नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 30 आपका है which of the following are the impacts of global warming। तो select the correct answer using the codes given below। तो 30 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 4 ऑल आर राइट। तो राइज इन सी लेवल, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, स्प्रेड ऑफ डिजीज एंड ब्लीचिंग ऑफ कोरल रीफ्स, ये आपका चारों आंसर सही जगह। क्वेश्चन 31 है अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन chronological order and select the correct answer from the codes given below। तो 31 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 4231। तो सबसे पहला आपका आएगा पब्लिकेशन ऑफ द लिमिट ऑफ ग्रोथ रिपोर्ट, दूसरा आपका आ जाएगा पब्लिकेशन ऑफ वेटलैंड कमीशन रिपोर्ट, तीसरा आपका हो जाएगा एनफोर्समेंट ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और चौथा आपका हो जाएगा रियो समिट। ये आपका चारों सही है, ठीक है। चारों आपको इस प्रकार का जो है लाइन में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगेगा। तो सबसे पहला पब्लिकेशन ऑफ द लिमिट ऑफ ग्रोथ रिपोर्ट, दूसरा आपका पब्लिकेशन ऑफ वेटलैंड कमीशन रिपोर्ट, तीसरा एनफोर्समेंट ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और चौथा आपका है रियो अर्थ समिट। तो 32 है द नेशनल चंबल सेंचुरी डज नॉट फॉल इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो 32 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हरियाणा। कुछ आपका 33 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट लाइकली प्लेसेस टू फाइंड द मस्क डियर इन द नेचुरल हैबिटेट। तो 33 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1 and 2 ओनली। तो अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड गंगोत्री लाइफ नेशनल पार्क, ठीक है, दोनों सही है। 34 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बायोमास एनर्जी सोर्स। तो 34 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी न्यूक्लियर रिएक्टर। क्वेश्चन 35 है केपल आइलैंड इज कंपैरेटिवली लिस्ट mainly due to the expansion of। तो 35 करेक्ट ऑप्शन नंबर सी ऑक्टोपस। कुछ 36 है द आइडिया ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन वाज फर्स्ट फॉर्मली कॉइन्ड बाय। तो 36 करेक्ट आंसर ऑप्शन बी क्लीमेंट्स। कुछ आपका 37 है ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एंटर इनटू द 28 सितंबर 2020 बिटवीन इंडिया एंड। तो 37 करेक्ट ऑप्शन नंबर डी डेनमार्क। कुछ आपका 38 है
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द डिपॉजिट ऑफ मीथेन हाइड्रेट। तो 38 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1 2 3 आपका ये तीनों सही है। ग्लोबल वार्मिंग ट्रिगर ग्लोबल वार्मिंग माइट ट्रिगर द रिलीज ऑफ मीथेन गैस फ्रॉम द दिस डिपॉजिट, ये सही है। लार्ज डिपॉजिट ऑफ मीथेन हाइड्रेट आर फाउंड इन द आर्कटिक टुंड्रा अंडर द सी फ्लोर, ये भी सही है। मीथेन इज एटमॉस्फेयर ऑक्सीडाइजेस टू कार्बन डाइऑक्साइड, आपका टिकट ऑफ 2 और टिकट्स और 2, ये आपका तीनों सही है। 39 है द वाटर दैट इज सेफ टू ड्रिंक इज कॉल्ड। तो 39 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पोर्टेबल वाटर। कुछ 40 है द भोपाल गैस ट्रेजेडी ऑफ 1984 वाज ड्यू टू द लीकेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस। तो 40 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए मिथाइल आइसोसाइनेट। 41 है कंसीडर द फॉलोइंग which of the above are released into atmosphere due to the burning of crop biomass beside you। तो 41 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 1 2 3 4 आपका सही जगह। तो सबसे पहला आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा आपका मीथेन, तीसरा आपका जो है ओजोन और चौथा आपका जो है हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। कुछ आपका नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ग्रीन हाउस गैसेज। तो 42 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव आर ग्रीन हाउस गैसेज मीथेन वाटर वेपर कार्बन डाइऑक्साइड। 43 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पांसिबल फॉर टर्निंग ताजमहल येलो। तो 43 करेक्ट ऑप्शन नंबर डी सल्फर डाइऑक्साइड। तो 44 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्मार्ट सिटीज हैव बिकम द इंडियाज फर्स्ट सिटी टू रन ऑन 100% रिन्यूएबल एनर्जी ड्यूरिंग डे टाइम। तो 44 करेक्ट ऑप्शन नंबर डी डीयू। 45 है विच डिस्ट्रिक्ट हैज बिकम द इंडियाज फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट टू हैव 100% सोलर पावर्ड हेल्थ सेंटर। तो 45 करेक्ट ऑप्शन नंबर डी सूरत। कुछ होगा 46 है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन आर करेक्ट। तो आपका जो है 47 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। 1 2 3 आपका तीनों सही हो जाएगा, ठीक है। तो अंडर रामसार कन्वेंशन इट इज मैंडेटरी ऑन द पार्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व ऑल द वेटलैंड्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आपका द वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल 2010 वाज फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ रामसार कन्वेंशन, ये भी आपका सही है। और तीसरा जो आपका है ऑप्शन द वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल 2010 आल्सो encompass the drainage area और catchment regions of the wetland as determined by the authority, ये भी आपका सही है। कुछ आपका जो है नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन which of the following are the possible consequences of heavy sand mining in river beds। तो 48 का राइट आंसर ऑप्शन बी 2 and 3 आर राइट, ठीक है। तो आपका पॉल्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर ये सही है और लोअरिंग ऑफ द वाटर टेबल ये आपका सही है। कुछ आपका 49 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन आर करेक्ट। तो 49 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 आपका सही है। एग्रीकल्चरल सॉइल्स रिलीज नाइट्रोजन ऑक्साइड्स इनटू एनवायरनमेंट, ये सही है। कैटल रिलीजेस अमोनिया इनटू एनवायरनमेंट, ये भी सही है। पोल्ट्री इंडस्ट्री रिलीजेस रिएक्टिव नाइट्रोजन कंपाउंड्स इनटू एनवायरनमेंट, ये भी सही है। तीनों आपका सही है। 50 है वाइज से प्लांट कॉल्ड 220 से जूली फ्लोरा ऑफ्टन मेंशन्ड इन यूज। तो 50 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इट टेंड्स टू रिड्यूस द बायोडायवर्सिटी इन द एरिया इन व्हिच इट ग्रोज। 51 नंबर क्वेश्चन है मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट नेचुरल नॉर्वेजियन इनिशिएटिव लॉन्च बाय। 51 का राइट ऑप्शन नंबर सी यूएनएफसीसीसी सेक्रेटेरिएट। कुछ आपका 52 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन पाकवी वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड। तो 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर अरुणाचल प्रदेश। 53 है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ proposals to the use of hydrogen enriched CNG HCNG as fuel for buses in public transport consider the following statement। तो which of the statement given are correct। तो 53 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2 3 आपका सही है। तो HCNG as fuel reduces carbon dioxide and hydrocarbon emission, सही है। हाइड्रोजन up to the 1/5 by volume can be blended with CNG as fuel for buses, ये भी सही है। और आपका जो है the main advantage to the use of CNG is the elimination of carbon monoxide emission, ये गलत है। और HCNG makes the fuel less expensive than CNG, ये भी गलत है, ठीक है। तो नेक्स्ट आप पढ़ेंगे आपका कल आपका जो है इकोनॉमिक्स एंड इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट का जो है कल हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 2। तो आज का आपका जो है पार्ट नंबर यहाँ पर समाप्त होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। तो कल हम चैप्टर नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 जो है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट का कल पढ़ेंगे। 54 से कल स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।